दोस्तों नमस्ते। गांधी परिवार के दो सदस्य राहुल और प्रियंका दोनों प्रधानमंत्री आवास के सामने आंदोलन करने चले गए। क्या यह आंदोलन करना सही था? संसद भवन के प्रांगण में भी आंदोलन किया जा सकता था, या उस चौक में भी, विजय चौक में भी आंदोलन किया जा सकता था। कर्तव्य पथ पर भी आप आंदोलन कर सकते थे, लेकिन सारी बातों को छोड़कर राहुल गांधी प्रधानमंत्री आवास के सामने चले गए। राहुल गांधी चाहते यही है कि प्रधानमंत्री आवास के सामने लोग जमा हो, भीड़ इकट्ठा हो और प्रधानमंत्री आवास पर हमला हो। देश के प्रधानमंत्री के निवास पर हमला हुआ, यह खबर देने के लिए राहुल गांधी यह करना चाहते थे। बस स्पष्ट है, चित्र स्पष्ट है। पुलिस ने यह करने नहीं दिया। राहुल गांधी और प्रियंका को गिरफ्तार कर लिया गया, जो गिरफ्तारी आमतौर पर होती है। उठे नहीं, उठाकर ले गए। और इसी उठाकर ले जाने को इतने सफलतापूर्वक तरीके से पेश किया गया, खबरें भी वैसी ही आई कि उठाकर ले गए, गर्दन को पकड़ कर ले गए, और दोनों ऐसी घोषणाएं देने लगे कि बस अब क्या, नरेंद्र मोदी की सरकार गिरने वाली है। एक भविष्यवाणी कर देता हूं, सुनिए। 2029 तक नरेंद्र मोदी की सरकार कायम रहेगी, ये मेरी भविष्यवाणी है, मेरा दावा है। और सितंबर महीने से प्रारंभ में ही ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये आंदोलन, ये प्रोटेस्ट, ये सब कुछ, ये मामला सारा खत्म हो जाएगा। सब खत्म हो जाएगा, सितंबर के पहले वीक में ही खत्म हो जाएगा। ये गणित, तारों, अंकशास्त्र के आधार पर नहीं बता रहा हूं, जो राजनीति में दिखता है उसी के आधार पर बोल रहा हूं। और बड़े सवाल भी मेरे सामने, चलो वो बात नहीं करनी है, चलो हम अपनी बात पे आते हैं। प्रियंका गांधी क्या कहती है? मोदी कायर है। घोषणाएं कैसी है, गाड़ी से भी देती है, सुन लीजिए। मोदी कायर है, कायर है, कायर है, कायर है, मोदी कायर है। सुना? राहुल गांधी के भी कुछ बयान आपको दिखाता हूं, वो भी देख लीजिए। This country has a majority of young people. Prime Minister Modi is the most anti-youth Prime Minister India has ever had. The boys and girls who are walking the streets of Delhi are not criminals. They are demanding their rights. Their rights are to have an education system that respects them, to have an education system that is fair, to have an education system that is working. There's absolutely nothing wrong in what they're doing, and it's disgusting what the government is doing and what the police is. देखा? अब राहुल और प्रियंका की माने तो एक बात तय है कि मोदी तानाशाह बन रहा है, मोदी डरपोक है, मोदी कायर बन रहा है। ये हमें दिखाई देता है। राहुल गांधी का कहना है कि बच्चों के आंदोलन के ऊपर ऐसी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, ऐसे प्रोटेस्ट को रोकना नहीं चाहिए। सही है ना? चलो, अब मैं राहुल गांधी की सरकार होती तो क्या होता, इसी प्रोटेस्ट को क्या कहा जाता, ये दिखाता हूं। सबसे पहले आपको ऐसे नीट वाले पेपर लीक वाले मामले में प्रियंका का क्या कहना था। जब प्रियंका की सरकार राजस्थान में थी, गहलोत सत्ता में थे, तो प्रियंका क्या कहती थी, सुन लीजिए। आपको मालूम है पेपर लीक की बड़ी समस्या है। गहलोत जी भी जानते हैं कि राजस्थान में भी पेपर लीक हुए थे, और ये एक बड़ी समस्या पूरे देश में है, सिर्फ एक प्रदेश की समस्या नहीं है। और बहुत इसको रुकवाने की कोशिश चाहे कितना भी की होगी गहलोत जी ने, लेकिन फिर भी बार बार ये हो रहा था। सुना? पेपर लीक का मामला, उसे रोकना बड़ा मुश्किल है, बहुत कठिन जा रहा है, फिर भी प्रयत्न हो रहे हैं। जब अपना करे तो रासलीला, और प्रधान के कार्यकाल में हो तो कैरेक्टर डीला। ये दोगला चरित्र कैसे चलेगा भैया? ये कैसे चलेगा? चलो, पेपर लीक के मामले में थोड़ी बात छोड़ देते हैं, अब प्रोटेस्ट के मामले में आ जाते हैं, अनशन के मामले में आ जाते हैं। कोई उपोषण कर रहा है तो उसके मामले में आ जाता है कि क्या है, संवैधानिक तरीके से अगर लोग अनशन पर बैठे हैं तो क्या फर्क पड़ता है, ये सारे लोग कह रहे हैं। चलो, मैं पहले पी चिदंबरम भरी लोकसभा में क्या कहते थे, जो देश के गृह मंत्री थे, वो सुनाता हूं। Let me read something from many years ago. Let me first quote it. We have a parliament in which we try to explain
our respective points of view to each other and come to decisions. Should we close down Parliament and put a lock on it and undertake hunger strikes to come to decisions? This would only mean that whoever was able to undertake the longest hunger strike would win and get his demand accepted. It is neither democracy nor anything else. It is an utterly wrong path. If I had said it, I'm sure many will pounce on me. This was said by Pandit Jawaharlal Nehru on the 9th of August, 1960. All I say is, we will deal with the issue raised by Sri Anna Hazare and his right to protest, both administratively and politically, as has been advised. We will deal with it fairly and justly. We will deal with it dispassionately. सुन लिया, ये बिल्कुल डेमोक्रेसी को खतरा है, इस तरह से हंगर स्ट्राइक करके आप अपनी मांगे मनवा लेते हो, ये बातें पी चिदम्बरम कह रहे थे और ये एंटी डेमोक्रेसी है, ऐसा पी चिदम्बरम जी का कहना था। ये मेरा नहीं, पी चिदम्बरम जी का कहना था। चलो छोड़ दो भैया। अब राहुल गांधी जिस तरह से आंदोलन सफेद दाढ़ी बढ़ाकर कर रहे हैं, जब उनकी दाढ़ी नहीं थी, बहुत पुरानी बात है, 14 के पहले की 11-12 वाली बात है, ये लगभग 13-14 साल हो गए इस बात को। तब राहुल गांधी क्या भाषण करते थे वो भी सुन लीजिए। A process divorced from the machinery of an elected government that seeks to undo the checks and balances created to protect the supremacy of Parliament of this House sets a dangerous precedent for our democracy. Today the proposed law is against corruption. Tomorrow the target may be something less universally heralded. It may attack the plurality of our society and our democracy. ये भाषण तो संसद के रिकॉर्ड पर है भाई। मतलब अपनी सत्ता हो तो राहुल, प्रियंका, पी चिदम्बरम अलग बोलते हैं, सत्ता हाथ से चली गई तो अलग बोलते हैं। अन्ना के आंदोलन के वक्त आपकी बातें अलग होती है, वांगचुक के आंदोलन के वक्त आपकी बातें अलग होती है। और हां, जब अन्ना का रामलीला मैदान पर आंदोलन चल रहा था तो किस तरह से उस आंदोलन को बंद कर दिया गया था पता है ना आपको? अरे रामदेव बाबा को तो औरतों के भेष पहनकर भाग जाना पड़ा था। यही बात जब आपके सत्ता में होती है तो किस तरह का बर्ताव आप करते हो, और जब सत्ता नहीं होती है तो किस तरह का बर्ताव आप करते हो, जरा इसको ठीक से समझकर व्यक्त होइए। बाकी कुछ नहीं, आंदोलन आंदोलन होता है, सरकार सरकार होती है। आंदोलन को बंद करना किस तरह से किया जाए यह सब सरकार देखती है। और भला हो विलासराव देशमुख का जो अन्ना के साथ खड़े थे, वरना कांग्रेस की सरकार ने तो अन्ना हजारे का पूरा रस चूस कर लेने की तैयारी कर ली थी। और इसी तैयारी को सामने देखकर आप इस सरकार के चीजों को देखिए, परखिए। नमस्ते।